मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अर्चना मैम आज आपको कुछ नया कराने आई हूँ। तो चलिए शुरू करें। देखिए ये क्या है? जी हाँ, पेंसिल। और ये क्या है मैम के हाथ में? पेंसिलें। ये क्या है? पत्ता। और ये क्या है? पत्ते। ये क्या है? ताला। और ये क्या है? ताले। ये क्या है? किताब। और ये क्या है? किताबें। ये क्या है? रुपया। और ये क्या है? रुपए। तो कुछ समझ आया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वचन की। वचन संख्या शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अर्थात जैसे संख्या, आपको पता है किसी वस्तु, प्राणी, जाति और स्थान के नाम को संख्या कहते हैं। तो संख्या के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वस्तु एक है या अनेक है उसे वचन कहा जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि पेंसिल और पेंसिलें, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक है और इनसे पता चलता है ये अनेक हैं। वचन के भेद, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन संख्या के जिस रूप से वस्तु के एक होने का बोध होता है, जैसे एक पेंसिल, एक ताला, एक किताब, तो उसे एक वचन कहा जाता है। उसी प्रकार बहुवचन संख्या के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है, जैसे पेंसिलें, ताले और किताबें, तो जिस रूप से हमें उनके अनेक होने का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। तो आइए इनके और उदाहरण देखें। चलो आइए अब हम कुछ एक वचन और बहुवचन के उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वचन कमरा, कमरा, बहुवचन कमरे, तोता, तोते, जाति, जातियां, तिथि, तिथियां, लड़की। अब आप यहाँ क्या करेंगे? क पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर लड़कियां मात्रा छोटी ही की हो जाएगी। बकरी, बकरियां, यहाँ पर भी आप देखिए र पे बड़ी की मात्रा है और यहाँ पर मात्रा छोटी हो जाएगी, बकरियां। ठीक है। वचन जैसे यहाँ देखिए तारा, गेंद, पेंसिल, कुत्ता। शब्दों से उनके एक होने का पता चल रहा है। उसी तरह तारे, गेंदें, पेंसिलें, कुत्ते, इन शब्दों से उनके अनेक होने का पता चल रहा है। तो जिस शब्द के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन हमें संज्ञा शब्दों के संख्या के बारे में बताते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, यानी एक ही प्राणी, एक ही स्थान, एक ही वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है।
उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, एक ही गाय है। गेंद, कुत्ता, पेंसिल, तारा। तो यहाँ हमें वस्तुओं के एक होने का पता चल रहा है, तो यह एक वचन है। उसी प्रकार बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो, यानी अधिक वस्तु, अधिक स्थानों, अधिक प्राणियों के बारे में जानकारी मिलती हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गायें, कुत्ते, पेंसिलें, तारे। तो इनसे हमें अनेक वस्तुओं, प्राणियों के बारे में पता चल रहा है, तो यह बहुवचन है। आइए कुछ और एक वचन और बहुवचन के बारे में जानें। जैसे बस्ता, बस्ते, केला, केले, रोटी, रोटियाँ, मछली, मछलियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, बकरी, बकरियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ, आँख, आँखें, दुकान, दुकानें, महिला, महिलाएं, गुड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। तो देखा आपने एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। धन्यवाद बच्चों।